हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, सरकार ने तो लोगों की मदद का वादा कर दिया, लेकिन हुआ क्या वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो जले पर नमक छिड़कने वाला बयान आ रहा है। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज से एबीपी न्यूज ने जब बात की तो इलाके के विकास को लेकर वो पहले दुखी दिखे, लेकिन पीड़ित परिवार पर ही सवाल उठा दिया। साक्षी महाराज ने कहा कि महिला की मौत कैसे हुई ये अभी जांच का विषय है। तो आंखों से जो नजर आ रहा है उस पर कहीं ना कहीं सवाल साक्षी महाराज ने उठा दिया। कह रहे हैं महिला की मौत कैसे हुई ये जांच का विषय है। उन्नाव में लकड़ी के एक पुल से एक महिला की गिरकर मौत हो गई है, जिसे खुद एबीपी न्यूज ने एक हफ्ते पहले उस खबर को दिखाई थी, लेकिन जब आज वहां पहुंचे दोबारा एक हफ्ते बाद तो पता चला कि एक महिला की मौत हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं साक्षी महाराज, जो उन्नाव से सांसद हैं। सर, आप सांसद हैं, दूसरी बार लगातार सांसद हैं उन्नाव से। लकड़ी के पुल से लोगों को अभी भी चलना पड़ रहा है और नौबत ये आ गई कि आपकी सरकार ने कहा भी कि हम बनवा देंगे, लेकिन एक हफ्ते तक आपकी सरकार कोई आदमी नहीं पहुंचा, एक महिला की मौत जरूर हो गई। नीरज जी, मैं दूसरी बार सांसद उन्नाव से। उन्नाव वीरों की भूमि है, कवियों की भूमि है, संतों की भूमि है, पंडित चंद्रशेखर आजाद की भूमि है, राजा राव और रंबकत सिंह की भूमि है। यूपीए सरकार वहां सोना खोदने गई थी। उन्नाव के साथ एक दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है। एक तरफ महानगर लखनऊ है जो प्रदेश की राजधानी है, और एक तरफ महानगर कानपुर है। इन दोनों महानगरों के बीच में बसा उन्नाव 70 साल से विकास की बात जो रहा है। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि 7 दिन पहले आपने इस मुद्दे को उठाया था, और हम इसको बहुत पहले से उठाए चले जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा अपने केशव मौर्य जी का। मेरे लेटर को पाकर ने तुरंत पीपों के पुल की स्वीकृति दे दी। पर दुर्भाग्य यह है कि जब पानी कम होता है तब पीपों के पुल बनते हैं। इस समय तो पीपों का पुल नहीं बन सकता। मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर में पीपों का पुल बन के तैयार होगा। हमें दुख है, एक 52 वर्ष की महिला वह नई सई नदी में डूब के मरने से उसकी मृत्यु हो गई। आपके चैनल ने उसे अच्छी तरह से उठाया, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, महिला के पति ने रिटर्न में लिख के दिया है कि मेरी पत्नी कल गई थी, शायद खेत देखने गई होगी, शौच आदि के लिए गई होगी, रात को नहीं लौटी। तो पति को नींद नहीं आनी चाहिए, रात को पत्नी क्यों नहीं लौटी? रात को नहीं लौटी, सुबह उन्होंने देखा तो सुबह 6 बजे वो जो लकड़ी का पुल है जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, नहीं होना चाहिए, और वो भी कुछ सरकार ने नहीं बना के दिया। गांव के लोगों ने अपनी सुविधा की दृष्टि से, जैसे गांव में बना लेते हैं, वो गांव के लोगों ने उसको बना लिया था। वहां उस महिला की लाश मिली, संपर्क किया गया, जिलाधिकारी महोदय ने उसको बुलाया, आखिरकार तुम क्या चाहते हो, क्या घटना है, सही। तो महिला की मृत्यु कैसे हुई जांच का विषय है, उसका प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं है। पर पति ने लिख के दिया कि कल गई थी, आज सुबह लाश मिली। मुझे लगता है कि पैर फिसल गया होगा, गिर गई होगी। मुझे न कोई शिकायत है, न मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन आपके सूचना के लिए मैं आपको लिखित में अवगत करा रहा हूं। ये पति ने अवगत कराया है, लेकिन स्वाभाविक की बात है, अगर कल गिरी और पुल से गिरी तो वहीं लाश नहीं अटकी रहनी चाहिए, कुछ तो बढ़नी चाहिए थोड़े। परंतु जो भी घटना घटी बहुत दुखद है, हम उस पर दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन सवाल तो अभी भी वही खड़ा है कि आखिर 70 साल हो गए आज़ादी को। 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। उन्नाव राजधानी के बगल में है। 6 साल से आप सांसद हैं, आप भी मानते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मानते हैं, और आप लोग एक छोटा सा पुल नहीं बनवा पा रहे हैं अपने क्षेत्र में। मेरे यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने मंच से यही बिंदु उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 महानगरों के बीच में उन्नाव के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा। मैं दूसरी बार सांसद हूं और मेरे अंदर आज भी पीड़ा है कि उन्नाव संसदीय क्षेत्र जिसने ऐतिहासिक जीत बीजेपी की दिलाई है,
2014 में भी, और इस बार तो आजादी से लेकर आज तक किसी को इतना वोट नहीं मिला जितना उन्नाव की जनता ने मुझे वोट दिया है। इसीलिए ही कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, साक्षी महाराज का नाम बड़ा है, सांसद बनेंगे, उन्नाव का विकास होगा। लेकिन आज भी मैं कहूंगा कि उन्नाव के साथ न्याय नहीं है। तो ये मामला आप प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे? मैं लगातार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सामने मुद्दे उठाता रहता हूं। मैं ये मुद्दे चैनल पर नहीं उठाता हूं, क्योंकि अभी की तत्कालीन घटना है और आपने बिंदु उठाया है, तो मेरी पीड़ा मेरे शब्दों में निकल करके आई है कि जो विकास उन्नाव का होना चाहिए वो विकास उन्नाव का हो नहीं पा रहा।